इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला है, जहां अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो लगभग 894 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ नजर आया है और निफ्टी 50 भी लगभग 200 से 150 पॉइंट आपको नीचे खिसकता हुआ नजर आया है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट हुई है आईटी सेक्टर में। ये चीज ध्यान रखना, जो आईटी सेक्टर है उसमें 4.4% का डाउनफॉल देखने को मिला है। और अगर हम डाउनफॉल की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए इन्फोसिस लगभग 4 से 5% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। वहीं टीसीएस भी काफी ज्यादा गिरा है, जो कि लगभग 4 से 5% तक हमें टीसीएस भी गिरता हुआ नजर आया। वहीं गाइज एचडीएफसी और एसबीआई के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। और अगर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो वो भी 1% तक गिरते हुए नजर आए। उसके बाद अगर हम करेंसी पे आते हैं तो आप इधर देखिए, जो करेंसी है इंडियन करेंसी फिलहाल 5 दिनों से ऊपर की तरफ हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडियन रुपीस अभी तक के सबसे निचले स्तर पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी कंपनीज हैं या जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और एफआईआई अगर इसी तरह से कंटिन्यू इंडिया से निकलती रही तो मार्केट में कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई किस खबर पे हमें नजर रखनी चाहिए। आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, यूएस ईरान सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर दिया है और इसी न्यूज ने मार्केट में वीआईएक्स को बढ़ाया है, यानी कि एक डर का माहौल क्रिएट किया है। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी $105 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है और भारत के लिए ये एक बहुत नेगेटिव खबर है। और अगर क्रूड ऑयल के प्राइस स्टेबल नहीं होते तो भारत के अंदर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ सकता है। वहीं गाइज एक और सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आया, पीएम मोदी ने हाल ही में खर्चा कम करने की बात कही है ताकि डॉलर की बचत हो सके। और इसका जो सबसे बड़ा असर है, इस स्पीच का सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स पर आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि भाई किन खबरों का हमें इंतजार करना है, क्योंकि इन खबरों के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि अब आगे इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहली खबर आती है यूएस सीपीआई का डेटा। इस हफ्ते के अंदर अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अगर वहां महंगाई कम हुई तो इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेगा और अगर यूएस के अंदर महंगाई कम नहीं होती है तो इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेगा। और अगर ऐसा होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। बाकी गाइस इंडिया के अंदर भारतीय एयरटेल हो गया, डॉक्टर रेड्डी जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं, इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। इनके नंबर से मार्केट थोड़ा आपको संभलता हुआ नजर आ सकता है। और ये चीज ध्यान रखना, जब तक क्रूड ऑयल की कीमत $100 से नीचे नहीं आती तब तक पेंट हो गया, एविएशन हो गया या जो टायर बनाने वाली कंपनी है, इनके स्टॉक्स में कोई रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको मोटा मोटी बात बताऊं तो अभी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और निफ्टी के लिए 23,600 का एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन था, जिसको निफ्टी ने इधर ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी अग्रेसिव बाइंग से आपको बचना चाहिए। बाकी कुछ बेहतरीन कंपनीज हैं जैसे ओएनजीसी या जो ऑयल इंडिया कंपनी है, इनमें 7 से 6% की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इन कंपनीज में जैसे ही डिप आता है आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। और आज के दिन भी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज एक हीरो स्टॉक बनकर सामने आई हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने इन कंपनीज के ऊपर अपनी जो लॉयल्टी है उसको कम कर दिया है, जिसकी वजह से ओएनजीसी जैसी कंपनी पूरी मार्केट रेट होने के बावजूद भी आज आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है। ग्रीन में आज ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। अब आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।